स्मृति ईरानी जिस तरीके से आक्रामक प्रचार करती हैं, गांधी खानदान अपनी खोई हुई जमीन वापस लेता है, उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत गर्मा गर्मी होने वाली कि कांग्रेस ने अब भागने की बजाय इस तरीके से लड़ने का फैसला लिया। राज की बात आपको बता दूं, ये जो पूरा सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इसकी भूमिका लिखी प्रियंका गांधी और सलमान खुर्शीद ने। यूपी की सियासत में रोज 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, 4 कदम आगे 8 कदम पीछे, या बिल्कुल पीछे और एकदम से छलांग, कुछ इस तरीके की सियासत चल रही है। जयंत चौधरी एनडीए के खेमे में चले गए, ऐसा लगा कि अखिलेश और राहुल का साथ भी जाता रहा। कुल मिला के 3 युवा की जो बात की जा रही थी, जयंत, अखिलेश और राहुल, ये अब युवा है या नहीं ये आप फैसला करिएगा, लेकिन ये नहीं है अब साथ में। पर अचानक कुछ ऐसा चक्र घूमता है कि राहुल और अखिलेश साथ आ जाते हैं, मतलब कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो जाता है। उसकी औपचारिक घोषणा हो जाती है। पहले 11 सीटें अखिलेश यादव ने दी थी कांग्रेस को, और वो सीटों की संख्या बढ़ा के 17 कर दी जाती है। लेकिन बड़ी खबर कहीं इससे ज्यादा है। बात दो उन सीटों की जिनके इर्द गिर्द लंबे समय तक देश की सियासत घूमती रही। कोई भी चुनाव हो, किसी भी तरीके का चुनाव हो, जब बात लोकसभा की आती थी तो उसके बाद इन 2 सीटों पर कौन जा रहा है, क्या नतीजे आ रहे हैं, ये हमेशा सुर्खियों में रहते रहे। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सीधे आपको लेके चलते हैं। पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये अमेठी की वो तस्वीर है कि कल ही स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, अमेठी से जिन्होंने राहुल गांधी को परास्त किया था 2019 के चुनाव में, और वादा किया था कि इनको हराने के बाद जब जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो अमेठी में वो मकान बनाकर रहेंगी। मतलब अमेठी का पता वो प्रॉपर करेंगी, स्थायी करेंगी, वहां पर आयातित नहीं रहेंगी, पैरा ट्रूपर की तरह नहीं जाएंगी, जो कि उनका आरोप राहुल गांधी पर और गांधी परिवार पर रहा कि वो लोग वहां पर पॉलिटिकल टूरिज्म करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहां के लोगों की जो दिक्कतें हैं, शिकवा है, शिकायतें हैं, उनके दर्द को वो महसूस नहीं करते हैं। तो उनके बीच में हम रहेंगे तो हम ज्यादा महसूस कर पाएंगे। तो गृह प्रवेश की तस्वीरें देखिए, हवन करते हुए स्मृति ईरानी की ये तस्वीर आई है। लेकिन वो हवन कर ही रही हैं, इसी बीच बुलंद भारत टीवी आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आ रहा है। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य जब बनी तो ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार ने पूरी तरीके से अपने आप को पीछे कर लिया है। ऐसा लग रहा था कि अब उनको उत्तर प्रदेश से किसी भी तरीके की कोई संभावना नहीं बची है। लेकिन आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर कि गांधी परिवार अपनी दोनों सीटें, जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया, अमेठी और रायबरेली, चाहे वो दादी की बात हो, मतलब राहुल की, या राहुल के दादाजी फिरोज गांधी की बात हो, उनके पिताजी राजीव गांधी की बात हो, या फिर सोनिया गांधी की बात हो, तो अमेठी और रायबरेली दोनों से नाता गांधी परिवार का बड़ा तगड़ा रहा है। तो ये लग रहा था कि अमेठी से तो हार गए थे राहुल गांधी, उसके बाद वो वायनाड में, मतलब साथी चुनाव जीते थे, लेकिन वायनाड से वो सांसद हैं। दक्षिण भारत की ओर उन्होंने ज्यादा रुख किया, इधर आ भी कब रहे थे। इधर स्मृति ईरानी पूरे इलाके को मथे डाल रही हैं और पूरी तरीके से अमेठी को अपना गढ़ बनाने में जुटी हुई थी। रायबरेली को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी व्यूह रचना की हुई है। माना जा रहा था कि सोनिया गांधी अगर यहां पर आती तो इस बार चुनौती उनके लिए भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। वैसे भी आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली में आमतौर पर समाजवादी पार्टी कभी भी अपना प्रत्याशी नहीं देती, वो समर्थन देती है कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को। इस वजह से वो जीतना उनके लिए आसान हो जाता था। लेकिन अमेठी उसके बाद भी हार गए थे राहुल गांधी। तो खबर अब यह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, यानी गांधी परिवार ने जिस तरीके की राम लहर चल रही है, मोदी का मैजिक चल रहा है, उसके सामने टिके रहने के लिए, चुनावी नतीजे कुछ भी हों, लेकिन ये संदेश देने के लिए कि हम लड़ेंगे। राहुल गांधी को आप देख रहे हैं कि काफी उग्र बयानबाजी कर रहे हैं, काफी कई बार वो सीमाएं भी क्रॉस करते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये इन लोगों ने तय किया है कि अमेठी और रायबरेली से वो अपना हक नहीं छोड़ेंगे
और जनता के बीच में जाकर मैसेज देंगे कि हम भागे नहीं हैं बल्कि और जोरदारी के साथ लड़ने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है कि अमेठी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। उसी तरीके से रायबरेली से मां की सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। तो भाई बहन दोनों अगल बगल की सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसकी पूरी संभावना ही नहीं बल्कि अगर मैं कहूं कि यह तय हो चुका है तो ये सच है। अभी जो सहमति बनी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ जो उनका गठबंधन हुआ है सो हुआ है, साथ ही कोशिश यह भी हो रही है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की नेत्री मायावती को भी मना लिया जाए कि वो भी यहां पर अपना प्रत्याशी न दें। ऐसा पूर्व में होता भी रहा है कई बार, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस बार ये बात बन पाती कि नहीं बन पाती है। तो ये अगर होता है तो आप मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत गर्मा गर्मी होने वाली चुनाव के दौरान, क्योंकि स्मृति ईरानी जिस तरीके से आक्रामक प्रचार करती हैं, राहुल को उन्होंने हराया है, देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए प्रचार करने गए थे, योगी आदित्यनाथ लगातार अमेठी जाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में भले ही बीजेपी वहां पर बहुत मजबूत दिखाई पड़ती हो, लेकिन चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। और अगर कहीं सपा और बसपा अपना प्रत्याशी इन दोनों सीटों पर नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव और ज्यादा रोमांचक होने वाला है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरी सियासी बिसात बिसती है। लेकिन बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपको अब बता रहे हैं कि कांग्रेस ने अब भागने की बजाय इस तरीके से लड़ने का फैसला लिया और कोशिश ये है कि इन दोनों सीटों पर उनके जितने भी एलाइज हैं, बार बार इंडिया गठबंधन बिखरा बिखरा नजर आता है, टूटा टूटा नजर आता है, लेकिन जो भी लोग उनके साथ में हैं वो वहां पर पूरी आक्रामकता के साथ चुनाव प्रचार करें, जिससे चुनावी, क्योंकि कई बार संदेश की जो सियासत होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती। और सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली का क्या होगा, एकमात्र सीट थी जो कांग्रेस जीती थी। इसके बाद ये बड़ा सवाल हो गया था, क्या कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से छोड़ दिया? तो अगर भाई बहन दोनों यहां लड़ते हैं तो बड़ी बात होगी। और एक और राज की बात आपको बता दूं, ये जो पूरा सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इसकी भूमिका लिखी प्रियंका गांधी और सलमान खुर्शीद ने। क्योंकि राहुल की टीम से जो बातचीत चल रही थी उस पर बात नहीं बन पा रही थी। अखिलेश भी उससे असंतुष्ट थे, लेकिन कहते हैं कि प्रियंका ने व्यक्तिगत तौर पर और सलमान खुर्शीद ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई कि अगर ये नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए सब लोग मिलकर साथ चुनाव लड़ते हैं और ये पूरी व्यूह रचना बनी। उसके बाद अब ये एक और बड़ा फैसला होता है तो निश्चित तौर पर यूपी की इन दोनों सीटों का संदेश सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में एक दिलचस्पी बने रहेगी। क्योंकि देखिए, बनारस से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वहां कोई चुनौती नजर नहीं आती है। और भी अगर सीटों की हम बात करें तो अभी बीजेपी वहां पर काफी आगे दिखाई पड़ती है, लेकिन ये गठबंधन कांग्रेस और सपा का बनने के बाद थोड़ा सा कई सीटों पर वो फाइट देने की स्थिति में है। क्योंकि जयंत चौधरी अब साथ में नहीं है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो निश्चित तौर पर बड़ा झटका है विपक्ष के लिए। लेकिन आप मानकर चले कि यूपी में विपक्ष के लिए जो सबसे ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है मामला, वो रायबरेली अमेठी कि गांधी खानदान अपनी खोई हुई जमीन वापस लेता है या पूरी तरीके से वहां पर उसकी जड़ें उखड़ चुकी हैं। ये इस बार का चुनाव तय कर देगा। नमस्कार।